अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए मैंडेट चोरी का शोर, 80 से 90 नशिस्तें छीने जाने का इल्ज़ाम, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तजादात सामने लाने और मुतअद्दिद बार इंतखाबी धांधली की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे के बाद बिलाखिर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त भी दायर कर दी है। बानी PTI की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो आम इंतखाबात की ऑडिट के साथ साथ इसके बाद के नताइज के हवाले से भी ऑडिट करे। बानी PTI की जानिब से दायर दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा भी सामने आया है कि जब तक कमीशन अपनी तहकीकात मुकम्मल ना कर ले मौजूदा विफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम करने से रोक दिया जाए और कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट बानी PTI की इस्तदा मंजूर कर ले तो एक बहुत बड़ा इंतजामी मसला पैदा हो जाएगा जिसका आइन में कोई हल मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब से यूरोपीय यूनियन की जानिब से भेजे जाने वाले मुबस्सरीन ने आम इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों समेत मीडिया के लोगों और आम शहरियों पर तशद्दुद की मुतादिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। इसके अलावा गिरफ्तारियां बिलखुसूस एक अहम और बड़ी सियासी जमात के कारकुन और हिमायतों की गिरफ्तारी और हब्से बेजा में रखे जाने के हवाले से भी ग्रुप को मुतादिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन का अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखना है कि ग्रुप की जानिब से कानूनी फैसलों के बायस उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में पेश आने वाली दुश्वारियों समेत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेने के फैसले के असरात भी नोट किए गए हैं। आम इंतखाबात के हवाले से सबसे ज्यादा जिस चीज पर तहफुजात का इजहार किया जा रहा है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क है जिसके बायस तहरीक इंसाफ की दावा कर रही है कि उसकी 80 से 90 नशिस्तें फॉर्म 47 के मुताबिक छीन ली गई हैं, जबकि हुकूमती जमात के अपने रहनुमा भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में बैठकर इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि उनको फॉर्म 45 और 47 के हवाले से धमकाया भी गया। हाल ही में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने इस बात का इंकशाफ किया कि जब उन्होंने अपने हल्के को खोलने की बात की तो उनको NA 130 यानी जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है जिसमें नवाज शरीफ साहब कामयाब हुए उसको खोलने की धमकी दी गई। बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा जी। जहां एक जानिब यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन अपनी रिपोर्ट में आम इंतखाबात के इनेकाद पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वहीं अमरीका के मावन वजीर खारजा डोनाल्ड लूकक का इस हवाले से बयान सामने आया है। कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी में पेश किए गए अपने तहरीरी बयान में डोनाल्ड लूक की जानिब से आम इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया है। डोनाल्ड लूकक अपने तहरीरी बयान में मजीद कहना है कि आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम को मुल्क के तकरीबन आधे हल्के में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और बेज़ाब्तियों और नताइज के हवाले से पहले सिर्फ मुल्क से आवाजें उठ रही थी और अपोजिशन की जानिब से शहादतें आ रही थी, लेकिन अब यह मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पहुंच चुका है और आलमी दुनिया भी आम इंतखाबात के हवाले से संजीदा खदशात का इजहार कर रही है। ऐसे में इस इत्तेहादी हुकूमत को चलाना कितना मुश्किल होगा, खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, अगर उसको टेकअप किया जाता है तो मुल्क में किस किस्म का कोई क्या इंतजामी क्राइसिस पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो हम देख रहे हैं कि उसकी तायद अब इंटरनेशनली भी हो रही है और बड़ी स्ट्रांगली हो रही है। इसको जो हुकूमत में मौजूद जमाते हैं वो कैसे देख रही हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शहजाद विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट हमने चलाई है, उनको हरा के कौमी असम्बली में पहुंचे हैं खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं अली गौहर बलोच साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्जाम मुसलसल लगा रही है और जो वो कहते हैं कि हमारी 80 से 90 नशिस्तें जो हैं वो छीनी गई हैं, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, साफ नहीं था, शफाफ नहीं था। सर अब तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ऑब्जर्वर ग्रुप्स आ गए हैं, वो भी तायद करने लग गए हैं। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की बात करें, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर ग्रुप की बात करें, वो तो सारे के सारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं PTI के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि मैं नहीं समझता कि ये तायद इस किस्म की है कि जिस तरह से कि वो कोई PTI वाले जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि PTI वालों का 80 से 90 सीटों वाला जो बयानिया है वो एक झूठ और फ्रॉड पर मबनी है और ये बिल्कुल गलत बात है।
हाँ, इलेक्शन की कुछ जगहों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स और पिटीशंस गई हुई हैं वो इनसे ज़्यादा है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा है, कंसर्न ज़्यादा है। हम ये समझते हैं कि नून लीग को भी बाद जगह पर धांधली के ज़रिए हराया गया। ये तो फॉर्म 45 की बात करते हैं। 2018 के इलेक्शन में सफ़ेद चिट्टी पर्चियों के ऊपर रिजल्ट दिए गए थे। फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया था। जो इनके पास फॉर्म 45 है सो कॉल्ड, उनकी क्या गारंटी है कि वो असली फॉर्म है, नकली फॉर्म है, कहाँ बैठ के बनाए हैं? इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे मेजॉरिटी फॉर्म्स को खुद अपलोड किया बाद में। मेरी गुजारिश सुने ना जी, कि ये तो अगर किसी को भी, मुझे या किसी भी पार्टी को, कोई अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई मतलब कंप्लेंट है तो उसके फॉर्म्स मौजूद हैं, ईसीपी मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है। मकसद ये है कि एक खास बयानिया बना के, जिस तरह से पहले मुल्क में लॉकडाउन किए जाते थे, एहतजाज किए जाते थे, जिस तरह से 9 मई का वाकया हो गया, जिस तरह से और इस तरह के वाकयात हुए, अब दोबारा पाकिस्तान किसी भी इस तरह की इश्तिहाल सर आप थोड़ी देर के लिए पीटीआई को छोड़ देना, उनका बयानिया चले गलत है आपने मुस्तरद कर दिया, मैंने मान लिया। यूरोपियन यूनियन ने सर जो रिपोर्ट जमा कराई है, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स ने जो कहा है, आप जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है कि इंटरनेट शट डाउन करके जो फॉर्म्स जिनको ट्रांसफर करना था, जिनको आगे फॉरवर्ड करना था, वो सारा अमल सबोटाज किया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर जो नतीजे आए उन पर एक सवालिया निशान है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि आरटीएस सिस्टम तो बंद किया गया था 2018 के इलेक्शन में, और वो भी पूरी कौम के मुबस्सरीन ने कहा था, चीख चीख के कहा था, और आज तक उसकी सदाएं हैं। वो 18 का इलेक्शन चोरी करने वाला और उसका बेनिफिशियरी कौन था? 2018 में सफेद पर्चियां देने वाले कौन थे? इस इलेक्शन में तो मेरा ख्याल है कोई आरटीएस सिस्टम लगा हुआ नहीं था। जहां तक नताइज हैं, कोई आप देख लें कि कोई ऐसा नतीजा जो कि आरोप की तरफ से ऊपर ईसीपी को ना गया हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेट की वजह से कोई मसला बने। कोई मसला नहीं। अच्छा चले अली साहब, मैं जरा शामिल कर लूं खुरम साहब को भी, मैं अगले राउंड में आपकी जानिब दोबारा आती हूँ इन इश्यूज को लेकर। आपने कहा कि हमें भी बहुत सारे यशवीन एक चीज की मतलब जी कि देखिए, पहले तो हमने ये अमेरिका को गालियां देते रहे और ये कहते रहे कि अमेरिकी साजिश है, फिर उन्होंने कहा हमें बाजवा ने गिराया है, फिर उन्होंने पता नहीं किस किस का नाम लिया। अब ये तरले मिनते जेल में भी बैठकर अमेरिका वालों की कर रहे हैं। और आपको पता है कि इन्होंने जो लोग शहीद हुए हैं उनका जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर तमस्कर उड़ाया गया, इस पे बात जिस तरह से काला धन ये बाहर अपनी कैंपेन्स पर, मीडिया कैंपेन के ऊपर लगा रहे हैं, और इस पे बात करते हैं। जरा इजाजत दें मैं खुरम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये जो आपको मुबस्सरीन या चंद लोग नजर आते हैं, ये वो पैसा बोलता है आपने नहीं अली साहब ये भी तो ना करें, खैर पैसा बोलता है। आपने कहा कि पहले आरटीएस बैठा था, इस दफा क्या हुआ? इस दफा ईएमएस ने काम नहीं किया। मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा। खुरम शहजाद साहब, सर वो कहते हैं ये जो भी सारा आपका बयानिया है कि आपकी 80 नशिस्तें थी, 90 नशिस्तें थी, छीन ली गई, ये सारा फ्रॉड है। वो कहते हैं वही अमेरिका जो कल बुरा था, जो आपकी हुकूमत गिराने का बायस था, आज आप लोगों को अच्छा लगने लग गया, आज आप लोग उनकी मिन्नतें करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसा जो इनकी अपनी राय हो सकती है, हर बंदे की एक अपनी राय है। आप किसी की राय के साथ एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को तो नहीं रोक सकते कि आप अपनी राय ना दे, राय का इजहार ना करे। मेरे भाई ने अपनी राय का, अपनी राय का इजहार किया, तो वो इनकी एक राय थी। एक राय मेरी भी हो सकती है, एक आपकी राय हो सकती है, लेकिन हमारी जो राय प्रिवेल करेगी वो ऑब्वियसली अवाम की करेगी, वो लोगों की करेगी जो हमारे मुल्क में बैठे हुए अवाम है, 24 करोड़ अवाम है। उनकी राय जो है वो अहमियत रखती है, उसकी बात अहमियत रखती है। आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम पाकिस्तान ने जो मैंडेट दिया, वो एक वाज़ेह अक्सरियत का मैंडेट था। वो पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हुआ है। अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो इनके ऊपर इल्जामात आने शुरू हो गए। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन किस कदर पार्टी बना हुआ है कि 2013 में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2013 में जब मखसूस सीटों की बात हुई नून लीग वालों की, तो नून लीग ने अपनी जो मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट दे रखी थी, उनके ऊपर इनको सीट्स ज्यादा मिल गई। इनको सीट्स ज्यादा मिली तो इनकी मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट थी वो कम थी, इन्होंने एडअप करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तब इनकी इलेक्शन को, इनकी लिस्ट को ऐड किया। अच्छा, इसकी माजी में मिसाल बड़ी मिलती है, इससे पहले भी एक दफा हुआ। अभी जब हमारे तरफ हुआ, अब जब हम तहरीक इंसाफ के लोग, जब हमने जीत कर
और जब हमने अक्सरियत बनाकर SIC में शमूलियत की और हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी मखसूस नशिस्तों के बारे में बताया, सितम ज़रीफी देखिए कि हमें नहीं सर, सितम ज़रीफी नहीं है खुर्रम साहब, सितम ज़रीफी नहीं है। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस केस में एक लिस्ट एग्जिस्ट करती थी जिसके अंदर इजाफा किया गया। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कोई लिस्ट है ही नहीं सर, लिस्ट नए सिरे से जमा नहीं हो सकती। मैं इधर आता हूँ, बहुत अच्छी आपने बात की, मैं अब इधर आता हूँ जी। अब देखें, कुछ काम जो प्रेसिडेंट्स या नजीर बनते हैं वो तारीख में कभी पहले नहीं हुए होते, वेरी फर्स्ट टाइम भी होते हैं। जैसे कि मैंने वो 2013 की मिसाल दी, ठीक है, उससे पहले ये वाली मिसाल नहीं थी, ये आ गया। अगर हमारी लिस्ट ही जमा नहीं थी तो हमने को गैर कानूनी फेल किया था, गैर कानूनी काम किया। अब सपोज जो 2013 की लिस्ट इन्होंने जमा करवाई और इसमें उन्होंने उसको एनहांस करवाया, इनके साथ ज्यादा MNAs या MPs ऐड हो गए, तो हम भी वो दे तो लिस्ट ही रहे हैं ना, इनहांस करवा रहे हैं ना कि हमारे नहीं सर, आपकी लिस्ट ए एग्जिस्ट नहीं करती, जो लिस्ट बी नहीं आ सकती। यही बात जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो डाइसेंटिंग नोट है सर, इलेक्शन रूल्स के अंदर कहीं ये बात जो आप बात कर रहे हैं उस तरह का मामला इलेक्शन रूल्स अलाउ नहीं करते, किसी भी कानून के तहत ये बात अलाउड नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि आपको इतनी सीटों के साथ इतनी मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, और अगर 2013 में भी तो नून लीग के साथ कोई ऐसी कदगन नहीं थी, कोई मशरूत नहीं था, या वो मतलब उन्होंने कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप उसको दोबारा अपनी लिस्ट को दोबारा दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं, आपके जज्बे की वैसे मैं कदर करती हूं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, आपकी अपनी जमात की सीनियर लीडरशिप एतराफ कर चुकी है कि गलती हुई है उनसे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं शमूलियत करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी ना तो कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती थी, ना उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पे पूरे मुल्क में कहीं पर इलेक्शन लड़ा था। तो ये बात का एतराफ बात नहीं है, नहीं, वो इस तरह से बात नहीं, इस तरह से बात नहीं। आपकी बात ठीक है, ये भी एक उसके ऊपर इंस्टांस होगा जो आप फरमा रहे हैं। एक इंस्टांस मेरा है, मैं अपना इंस्टांस दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ उसके ऊपर कि उसमें दी आ सकती है। अब देखें, इसके ऊपर बेंच बनता, इसके ऊपर कोर्ट को फैसला देती, इसको इलेक्शन कमीशन ने उनको उन्हीं को बांट दी हैं टिकट सीट्स। हमारी मखसूस सीटें हमें अभी देनी है नहीं देनी, उसके लिए यानी कि मैं ये आर्गुमेंट इसलिए दे रहा हूँ सारा कि इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि आपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। अच्छा चले, मैं जरा थोड़ा सा आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूं, आपकी जाने बातें हैं सर दोबारा, क्योंकि जो आप अभी बात कर रहे हैं ना कोर्ट में लेकर जाएं, तो कोर्ट में ये मसला तो ऑलरेडी चल रहा है। निसार खोड़ो साहब, सर थोड़ा सा ये जो इलेक्शन हुआ है, ये बात हम लोग हमेशा कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि इस मुल्क का हर इलेक्शन ही किसी ना किसी लेवल के ऊपर, ये सतह पर मुतनाज़ा होता है। लेकिन सर इस दफा इंडिपेंडेंट बैक्ड PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स लार्जेस्ट पार्टी सिंगल बनकर आए पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं हम इलेक्शन को नहीं मानते। कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स वो कहते हैं जी इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं हुआ, पाकिस्तान में बड़े सवालिया निशान है। मावन वजीर खारजा अमेरिका के वो कहते हैं जी तहकीकात होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ कहता है जी, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स कहते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। सर इतने मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कैसे चलेगी? जनाब आली, आप बात एक करके और दूसरी बात कह गई जी। असेंबली में जितनी भी सीटें हैं वहां उन्होंने क्लियर कट मेजॉरिटी दिखाई है और कोalition हुकूमत बगैर किसी खतरे के वहां कायम है। ठीक है, 200 से ज्यादा पता नहीं कितने वोट उन्होंने दिखाए हैं, और उनके जो सेनेट के नहीं, प्राइम मिनिस्टर के मुखालिफ में, सदारती इंतखाबात में जो मुखालिफ खड़े थे, उसने उस चीज को माना है कि हाँ जी इसमें कोई धांधली नहीं हुई और कोalition ने अपनी पूरी तरह से मेजॉरिटी दी। और बात दरअसल ये है कि मुझे क्या पता कि किन उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिले थे या नहीं मिले थे। PTI तो इलेक्शन में थी नहीं, PTI खड़ी नहीं हो सकी, उनके लोग आजाद खड़े हुए। आजाद ने कहा हमें PTI का सर्टिफिकेट है, मैंने तो अपनी आंखों से कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। अब ये आजाद लोग आए और उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली जिसकी अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं दी गई थी और वो इलेक्शन में कुछ जीत नहीं सकी थी, और इस लिहाज से सब कुछ हो गया। ये यूरोपियन यूनियन हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ये सारी जो भी हैं, इनके कितने ऑब्जर्वर्स आते हैं, वो कितने पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं, वो किसी जगह आप इस इलेक्शन में कोई मर्डर नहीं हुआ। ऐसे इलेक्शन भी हुए हैं कि जहां लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इलेक्शन वाले दिन
इलेक्शन वाले दिन की ही बात करूंगा, उससे पहले जो तशद्दुद हुआ नहीं हुआ वो अलग इशू है। लेकिन वो तो तशद्दुद हुआ, जो बम ब्लास्ट हुए, वो तो हमें डराने के लिए हुए कि जी इलेक्शन की तरफ मत जाओ, लेकिन लोग फिर भी गए और उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद ये मसले पैदा हुए। यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ, फॉरेन डेलीगेशन जो आते हैं, वो आते कितने हैं? 5 आते हैं या 500 वो आते कहते हैं वीजा ही नहीं दिए गए, आने नहीं दिया गया। फिर आपने जो बात कही ना कि वजीर आजम के इंतखाब के अंदर तो सबने कहा धांधली नहीं हुई, बात वजीर आजम के इंतखाब की नहीं है सर, बात जनरल इलेक्शन की है। जब किसी को वीजा नहीं मिला तो उसमें मेरा क्या, उसमें वीजा नहीं मिला तो वो तो फॉरेन ऑफिस है, वो किसी नहीं, को वो वीजा कहते हैं ये भी एक लूप था, एक लूप होल था कि ये इंश्योर किया गया कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ज्यादा तादाद में ना आए पाकिस्तान में। भाई इंश्योर किया गया तो फिर हो सकता है किया हो, लेकिन उनकी कितने हतमी, तो मैं कैसे उनको मानूं? एट रैंडम उन्होंने कुछ चेक किया और लगा दिया इल्जाम के लिए इलेक्शन रद्द चले, तो आप ये कह रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स को उस तरह मुस्तनद नहीं माना जा सकता। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ ये मैं ऐसे एग्री नहीं कर रहा हूं। नहीं करते, एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।